पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर वाइज क्यूज में फिजिक्स के चैप्टर लाइट से यह पहला क्यूज लेकर के आए हैं, सेट 1 लेकर के आए हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं, जिसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ऐसा नहीं है जो दिल्ली पॉलिटेक्निक में पूछा गया प्रश्न है वो बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाएगा, या बिहार पॉलिटेक्निक का पूछा हुआ प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, सिलेबस सभी जगह का, भारत के किसी भी स्टेट का, सभी का NCERT है, सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम रहेगा। तो जितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट ही बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक सभी के लिए है। तो इसका आंसर देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ यूनिट देखें किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 8 की जगह पे यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा और यह किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। किसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से मून यानी चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूरज के प्रकाश से चमकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का अनंत होता है, क्योंकि यह तो गोलीय होता नहीं है। इसको मान सकते हैं कि अनंत त्रिज्या वाला ये गोला है, तो इसका त्रिज्या का आधा वो भी अनंत होगा, अर्थात इन्फिनिटी होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। The number of virtual images of an object formed when two plane mirrors are placed parallel to each other। दोनों के समांतर रखा गया है समतल दर्पण, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, θ = 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 360 बटे यहाँ पे θ -1। तो यहाँ पर θ की जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, अनंत में से 1 माइनस करेंगे, ये भी अनंत आएगा, यानी इन्फिनिटी आएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इन्फिनाइट इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में कौन सा कह रहा है, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु के साइज का डबल होता है, यह कथन गलत है। हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के साइज का आधा होता है, यह भी गलत है। सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यह सही है। लिटरली इन्वर्टेड, यह भी सही है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये अगर प्लेन मिरर है तो इसके सामने अगर हम खड़े हो जाएं और दाएं हाथ में एक गिलास रखें तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इस तरीक़ा से बनेगा। ये प्रतिबिंब का दाएं तो इधर होना चाहिए, लेकिन यह बाएं तरफ बनेगा, दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी में देखिए 3 और 4 आर ट्रू, यह कथन सत्य होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज
फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब और दूरी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है रियल इन्वर्टेड एंड द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो रियल तो प्लेन मिरर बनाता नहीं, तो पहला कथन यहीं पे गलत। वर्चुअल होता है, और जितने भी वर्चुअल इमेज होते हैं वो इरेक्ट भी होता है, सीधा भी होता है। एट द सेम डिस्टेंस नीचे करते हैं, एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर। वस्तु जितना दर्पण के सामने होगा, प्रतिबिंब उसका उतना ही दूरी पे दर्पण के पीछे बनेगा। यह बिल्कुल कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, क्लिक करते हैं, सही आंसर ग्रीन हो गया। नेक्स्ट के लिए ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन ए प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण है, इस पे एक रे लंबवत गिरती है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यह किस तरीक़ा से रिफ्लेक्ट होगी? जब लंबवत 90 डिग्री पे गिरता है तो इसी पे यह रिटर्न हो जाती है, अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, नॉर्मल भी ऐसे ही है और रिफ्लेक्ट भी इसी पे हो रहा है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, कौन सा है? यहाँ पे देखिए एम एस पर पावर -1, तो हम जानते हैं एम एस पर पावर -1। अगर इसको हम प्लस में बदलना चाहिए तो नीचे हम लिख सकते हैं, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? तो मीटर पर सेकेंड का ये दूसरा रूप है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होती है? हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइट रेज ट्रेवल इन, पहला कह रहा है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती, यही इसका सही आंसर होगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन अल्कोहल, वाटर, वैक्यूम, ग्लास। हम जानते हैं कि लाइट सबसे तेज़ वैक्यूम में ट्रेवल करती है, निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। Which of the following waves do not require any kind of medium to propagate? किस वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है? हम जानते हैं कि लाइट को ये वैक्यूम से भी जा सकती है। तो वैक्यूम क्या है? जहाँ कोई भी मीडियम नहीं हो। तो लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल इमेज? आभासी प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वर्चुअल इमेजेज आर फॉर्म्ड ओनली प्लेन मिरर, यह गलत है। वर्चुअल इमेज कॉन्केव और कन्वेक्स दोनों मिरर से बनती है, पहला गलत है। हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज एन इनलार्ज्ड इमेज, नहीं, बिल्कुल गलत। इनलार्ज नहीं बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, यानी छोटा बनता है। वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सही कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है, यही हमें चाहिए था। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं।
2 light rays are falling on a plane mirror. एक प्लेन मिरर बना लिए. 1 ray is along the normal to the reflecting surface. यह रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इसमें नॉर्मल के अकॉर्डिंग ऐसे गिर रहा है. एंड अनदर रे इज मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री. इस पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेज इन द केस. देखिए नॉर्मल के साथ जो आ रहा है ये परावर्तित होकर के नॉर्मल के साथ है लौट जाएगी. जो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ये दूसरी साइड में नॉर्मल से 30 डिग्री का कोण बना करके वापस हो जाएगा. तो रिफ्लेक्टेड रेट एक तो नॉर्मल के साथ जाएगा और दूसरा इस साइड में. दोनों के बीच में एक कोण कितना होगा 30 डिग्री का होगा, जो कि ऑप्शन डी में है. यही प्रश्न में पूछा जा रहा था. ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं. ग्रीन हो गया, बिल्कुल सही. अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं. इमेज फॉर्म्ड बाई ए प्लेन मिरर इज. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट. आभासी और सीधा. बिल्कुल सही है, आभासी और सीधा है प्रतिबिंब बनता है. ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा. द स्पीड ऑफ लाइट इज. जहाँ किसी मीडियम का नहीं है तो वैक्यूम के आंसर आप देंगे. तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए में है. इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा. क्वेश्चन समाप्त. 15 आउट ऑफ 15 आंसर्स करेक्ट, डेट इज 100%. जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में. तब तक के लिए धन्यवाद.